हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन कॉल मॉडल पेपर सेट बी करने जा रहे हैं दोस्तों। ये कक्षा 12वीं का विषय भूगोल है, जियोग्राफी। इसके पहले भी मैंने, जब ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं आया था, इसके पहले भी मैंने मॉडल अपने से स्वयं से जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनाया था दोस्तों। उसको भी पढ़ना है और साथ में ये जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इसको भी आपको पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। इसका पेपर जो है 27 तारीख को है। आपको 2 दिन पहले बढ़िया वीडियो मिल रहा है, इसका जरूर लाभ उठाए। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चुनाव करें। भूगोल की मुख्य शाखा कितनी है? तो भूगोल की मुख्य शाखा 3 होती है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है इसमें से? पोपा सही आंसर है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप आता है, किसके द्वारा आता है इसको देखना है आपको, लघु तरंगों के रूप में। प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, बैरन। तो लक्षद्वीप का सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र बैलाडीला है छत्तीसगढ़ का। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 17.7। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? पहला स्थान। अपने भोजन का स्वयं निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक। मध्य अक्षांश घास भूमियाँ संसार के पंपास के रूप में जानी जाती है। भारत में लगभग 1.57 रेड कलर में आंसर है। इसके बाद उत्तित संबंध का मिलान कीजिए में देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश है, अन्य देशों से वस्तुएं मंगाना, गल्फ स्ट्रीम है, चितरंजन है, मैरियाना गर्त है। पांचों का आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है लाइन से दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। सत्य कथन लिखिए। छत्राक्षर वायु के निक्षेपण से बनता है, सत्य है। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, सत्य है। उत्तर का भारत विशाल मैदान सपाट और समतल है, सत्य है। भारत में साक्षरता दर निरंतर घट रही है, सत्य है। टूर गाइड पर्यटन स्थल पर काम करता है, सत्य है। अब प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 13 तक जो है 2 नंबर के सवाल है दोस्तों, इसको भी कर लेना है आपको। तो देखिए, इसके बाद भूगोल मुख्यतः सभी भौतिक और मानविक परिघटनाओं के अंतर और संबंधों, इन अंतर संबंधों के फलस्वरूप बनने वाला स्थल रूपों का अध्ययन कहलाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं। लवणता की परिभाषा दीजिए। समुद्र के जल में लवणता प्रायः जल के अंदर उपस्थित लवण पदार्थ से होती है। वायुमंडल की मुख्य 2 गैसों के नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के प्रमुख 2 गैस है। जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु जल स्थल इत्यादि कहलाता है। भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत 8°84 मिनट और 37°6 नोट कर लीजिए। पर्वतीय नगर कोडेकैनल किन पहाड़ियों में स्थित है? तो पर्वतीय नगर पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। पुनर्चक्रण न हो सकने वाले 2 जैविक संसाधन के नाम लिखिए। तो कोयला और खनिज तेल पुनर्चक्रण नहीं हो सकते। संसाधन उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करता है, ठीक। नई कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नई कृषि का मुख्य उद्देश्य अतकनीक का प्रयोग करना। पवन ऊर्जा से प्राप्त शक्ति के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है पवन चक्की चलाने में। ज्वारीय ऊर्जा से क्या आशय है? तो ज्वारीय शक्ति जल विद्युत का एक प्रमुख रूप है। वेगनर द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन के 3 प्रमाण लिखिए। तो वेगनर द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन के 3 प्रमाण जिग्सा फिट है, भूगर्भीय समानताएं हैं, कोयले की समानताएं हैं। जल वाष्प का महत्व लिखिए। वायुमंडल में जल वाष्प विकिरण को सोखती है, वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित करती है। भूस्खलन के 3 कारण लिखिए। तो भूस्खलन के कारण है वन नाशन पहला, दूसरा है सड़क निर्माण, तीसरा है झूम कृषि। संचार के 3 साधनों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है। जनसंचार यानी कि लोगों तक जब समाचार पहुंचता है उसे अपन जनसंचार कहते हैं, ठीक। पर्यटन आवागमन बढ़ाने के लिए किए गए प्रोत्साहन लिखिए कोई 3। तो पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें देश की आय बढ़ती है, विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, अतः निम्न साधनों से इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। हिमालय की नदियाँ एवं प्रायद्वीप भारत की नदियों में तुलना करें। तो हिमालय की नदियाँ
देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 3 ठो अंतर बताया गया है। इसके बाद प्रश्न 20 है, नदी के पर्दन से निर्मित 2 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहला है गोखुर झील। नदी के मध्य मार्ग में विसर्प बन जाते हैं, समय बीतने पर 2 मोड़ के बीच की भूमि की पट्टी धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है, जिसे गोखुर झील का निर्माण होता है। इसका चित्र भी है, नीचे में दिखाएंगे आपको। डेल्टा नदी है, तो डेल्टा को भी आप नोट कर लीजिए, फिर इसका चित्र नीचे में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। ये है आपका गोखुर झील का है, ये इसका गोखुर झील का चित्र है दोस्तों। देखिए, छोटा सा कर देता हूँ, ये गाइड का है, गाइड से ये फ़ोटो लिया गया है। तो आप लोग नवबोध प्रबोध गाइड से आप इसको देख सकते हैं। और ये है आपका डेल्टा का चित्र है। इसके बाद देखिए, स्टेलाइट एवं स्टेगमाइट है, इसका दोनों का चित्र सहित वर्णन करना है। तो स्टेगलाइट क्या होता है देख लीजिए, लिखा हुआ है आंसर में, और ये दोनों का चित्र एक साथ बना हुआ है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। प्रश्न 21 है, टिप्पणी लिखिए, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र। तो चित्र सहित टिप्पणी लिखा गया है दोस्तों। नाइट्रोजन चक्र प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसमें मुख्यतः स्रोत में मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट होता है, जिसके द्वारा जो है पौधे जो है विकसित होते हैं। फलीदार पौधे में ये नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका नवबोध या प्रबोध गाइड में भी आपको ये चित्र मिल जाएगा। आपको इंटरनेट से भी आप सर्च करेंगे तो ये चित्र मिल जाएगा, है ना। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको सारा आंसर मिल रहा है। तो ये सेट बी का है दोस्तों, भूगोल सेट बी। इसके पहले मैंने सेट ए जो है जारी कर दिया था दोस्तों। तो जल चक्र का भी चित्र बना दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग, नीचे में है। इस प्रकार से आपको चित्र एक बना लेना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हरित गृह प्रभाव या अम्लीय वर्षा, है ना, ये दोनों पर टिप्पणी लिखना है। तो हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बना होता है, ठंडी। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बाद अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय जल के साथ जब वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि जो है जल के साथ मिलकर जो है अम्ल बनाते हैं, और जब वर्षा जो है गिरता है तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके प्रभाव है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 4 विशेषता लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 विशेषता लिखा गया है दोस्तों। इसके बाद है इसका अथवा मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, पट्टी कृषि करना, रक्षक मेखला, समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती करना। ये गाइड का आंसर है दोस्तों, सेम टू सेम कॉपी किया गया है इसमें। भारत में लिंगानुपात का कम होने के 4 कारण लिखिए, नोट कर ले जल्दी से थोड़ा। इसके बाद इसका अथवा है भारत की मानव विकास में खराब होने की स्थिति के 4 कारण। तो इसका कारण नोट कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति शब्द को वर्णन करना है। इसके बाद है भारत में की जाने वाली गेहूं एवं धान की कृषि की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 25 है, भारत की सीमा का मानचित्र का निम्नांकित में वर्णन कीजिए। तो इसको छोड़ दिया हूँ मैं, क्योंकि गाइड में दिया हुआ है ना। प्रश्न 26 है, प्रशांत महासागर की धाराओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन निम्नलिखित है। अटलांटिक महासागर की धाराओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसके अथवा में है, नोट कर लीजिए। तो गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं निम्नलिखित है।
इसके बाद है प्रश्न 27, सूक्ष्म बजट का सचित्र वर्णन कीजिए। नोट कर लीजिए दोस्तों प्रश्न को पहले। इसका चित्र भी बना दिया गया है, देख लीजिए। गाइड का है दोस्तों, आप चाहो तो अपने गाइड से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका अथवा है पर्वत समीर एवं घाटी समीर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है, देखिए यहाँ पर है ना, पर्वत समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। इसका चित्र भी ऐसे बना लेना है। तो इस प्रकार सेट बी भूगोल कक्षा 12वीं का कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि आपको ओपन परीक्षा के बारे में हर नॉलेज हमारे चैनल में दिया जाता है समय पर। आपके भाई बहन यदि भविष्य में परीक्षा दिलाएंगे तो वे भी जो है चैनल को अवश्य देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।